बीते दिनों संसद ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। यह विधेयक 90 साल पुराने विमान अधिनियम 1934 की जगह लेगा। इस विधेयक के बाद तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही हवाई यात्रा भी किफायती होगी, क्योंकि एयरलाइन कंपनियों की उड़ानों की कीमतों का नियंत्रण भी किया जा सकेगा। तो आखिर नए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल 90 सालों की अवधि में विमान अधिनियम 1934 में अब तक 21 बार संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के चलते हितधारकों के लिए उत्पन्न हुए भ्रमों और अस्पष्टताओं को दूर करने, अनावश्यक चीजों को हटाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इस नए बिल को पेश करने की जरूरत महसूस की गई है। आपको बता दें कि इस बिल का उद्देश्य विमानन क्षेत्र में सुरक्षा एवं निगरानी बढ़ाने, विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक शक्तियां प्रदान करना है। यह बिल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा, नियामक निरीक्षण और उपभोक्ता संरक्षण बढ़ाने पर केंद्रित है तथा विमान निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, निवेश को प्रोत्साहित करता है और नागरिक उड्डयन अधिकारियों के लिए मजबूत शासन संरचना स्थापित करता है। जबकि वायुयान विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधानों को देखें तो नए बिल में सरकार ने विमान की परिभाषा बदल दी है, जिसमें गुब्बारे और ग्लाइडर को हटा दिया गया है। साथ ही नए बिल में विमानन तंत्र की सुरक्षा के लिए DGCA, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अधिकार में वृद्धि की है। बिल के तहत विमान में रेडियो संचार उपकरण के उपयोग पर आयोजित परीक्षा को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने एक रिपील क्लॉज भी पेश किया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पिछले सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लागू किए गए थे, नए बिल के तहत जारी किए गए नियमों के अनुसार चलते रहेंगे, बशर्ते वह नए अधिनियम के साथ विरोधाभास न उत्पन्न करते हो। इसके अलावा नए वायुयान विधेयक में इंटरनेशनल सिविल एविएशन और सिविल एविएशन सिक्योरिटी से जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कन्वेंशन जैसे शिकागो कन्वेंशन आदि को लागू करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्र सरकार को शक्तियां प्रदान की गई है। साथ ही इस विधेयक में मुआवजे, लाइसेंस, प्रमाण पत्र या अनुमोदन और दंड के निर्णय से संबंधित मामलों के खिलाफ अपील करने का भी प्रावधान है। इस वीडियो पर आधारित आज का प्रश्न भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह केंद्र सरकार को किसी भी हवाई दुर्घटना या घटना की जांच के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। 2. यह विमान अधिनियम 1934 के सभी प्रावधानों को पूर्ण रूप से निरस्त कर देगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. दोनों में से कोई नहीं। अपना उत्तर कमेंट में दें।